हम पढ़ने वाले हैं आज टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है क्लास 10th के लिए या जो भी है कॉम्पिटिशन एग्जाम सबके लिए टेंस क्या है। तो गाइस टेंस है, टेंस लिखते हैं अपन TENSE टेंस। टेंस का मीन्स क्या होता है? तो टेंस का मीन्स टेंस कहते किसे, हमारे टाइम पे जो भी आप लोगों टेंस कहते किसे, तो आप लोग काल काल हमको भी ये बताएगा। हमारे टीचर बोलते हैं टेंस क्या होता है, टेंस मतलब काल। काल का मीन्स क्या है गाइस? काल का मीन्स से टीचर बोलते हैं हमारे समय समय। लेकिन आज से आपको टेंस की डेफिनेशन ये बोलनी पड़ेगी टेंस क्या है। तो यहाँ पे टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, ये आपको बोलना है। काल आप भूल जाओ, काल तो बोलने का है नहीं, क्या बोलने का? फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है गाइस। दूसरा, टेंस किसी भी घटना के, कोई भी इवेंट्स, कोई घटना है, किसी भी घटना के ये टाइम को और एक्शन को बताती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, टेंस एक वर्ब का रूप होता है जो किसी इवेंट्स, किसी घटना के टाइम और एक्शन को बताता है। ये टेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। इट्स not only show time of event, इवेंट समझते हो वाला घटना, कोई सी भी घटना घटी, जो घटना घटित हो रही है, तो ये क्या है? इवेंट्स, टाइम एंड या बट आल्सो शो एक्शन ऑफ इवेंट। तो ये गाइस टेंस की डेफिनेशन हो गया। तो टेंस काल मत के ना, टेंस को क्या बोलना है आपको? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जो किसी इवेंट्स के टाइम रिएक्शन को बताती है। ठीक है, अब टेंस के प्रकार देखते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे, मेरे फ्रेंड हाथ में दुखी बस। ठीक है, तो टेंस की यहाँ पर 3 प्रकार, सबको पता है टेंस के 3 प्रकार है। एक है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल में यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका पास्ट टेंस, जिसका नाम है क्या? भूतकाल। बीत गए वो कालो भैया। तीसरा है बच्चों फ्यूचर, आने वाला, आने वाला पल जाने वाला है। यह है टेंस के प्रकार। 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब कि मैं अभी पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो आएगा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ाता था, यदि बुढ़ापा में पढ़ाता था तो बोलेगा आई टॉट, मैं पढ़ाता था। मैं पढ़ाऊंगा, कल ही पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा? आई शैल टीच, आई शैल टीच। ठीक है जी। तो गाइस टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, मैं पढ़ाता था आई टॉट, सेकंड फॉर्म मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये टेंस के 3 प्रकार हो गए। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्टेप स्टेप बाई। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, वाचा लो। प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज, बिंदास होकर पढ़ेंगे, टेंशन घड़ी ना। ठीक है, पोज कर सकते पढ़ रहे हैं कि आज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है? वही आपका वर्तमान काल। ठीक है, जो घटना अभी घटित हो रही है आपकी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे इसमें समझना है कि आपको इसमें तो एक तो पहले आपको आना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम को करता है, वर्ब एक्शन, ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन टच कर सकते हैं या इसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एक वर्क होता है ना, वर्क होता है। ठीक है, वर्क, ठीक है, कर्ता कार्य जो इसको करता है। ठीक है, या वर्क डन बाय एजेंट, ये है सब्जेक्ट की डेफिनेशन। वर्ब यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ब है एक्शन, जो इवेंट का एक्शन था बच्चों, वो एक्शन। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है?
कि ऑब्जेक्ट मतलब किस जिसको अपन देख सकते हैं, है ना। वी कैन सी एंड टच मी, ठीक है। टच जिसको अपन देख सकते हो, टच कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब एंड सब्जेक्ट। सो प्रेजेंट टेंस में आपको इसको पूरे को फोकस करना पड़ेगा। इसको राइट डाउन करो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो राइट डाउन करो प्रॉपर, ठीक है। तो ये टेंस की जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें आप ये फॉर्म तो आपको आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, एजेंट कोई भी सकता है, मैं, आप, जो भी। वर्ब जो एक्शन जो काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पढ़ा रहा, मेरा एक्शन है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, आई एम सब्जेक्ट, रिपोर्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ इसको अपन देख सकते हो, टच कर सकते हैं। भैया हम तो बोझ को देखते हैं, ठीक है, टच की तो बात ही मत करो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टेंस पहचान जो क्या है इसकी, हिंदी में पहचान क्या है, ठीक है। हिंदी में इसको आप कैसे पहचानोगे, तो हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये वर्ड आते हैं। ता है, ती है, ते वर्ड आते हैं, इसे पहचानना। जैसे कि मैं खेलता हूँ, तो हमने यहाँ क्या देखा अंत में, ता, तो इसकी पहचान में खेलता हूँ। तो आपको इससे पहचानना है, आपको सेंटेंस को हिंदी में मैं खेलता हूँ, ये इसकी पहचान होगा, ठीक है। ये तो हिंदी में पहचान ली। इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए यहाँ पर दी गई है आपको एडवर्ब। क्या दी गई है, एडवर्ब। आप एडवर्ब से पहचानोगे, और क्लास 10 में तो एडवर्ब आपको याद करनी है, ठीक है। वो एडवर्ब क्या क्या है, पहली एडवर्ब है आपको ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, समटाइम, कभी कभी मेरे दिल में, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, रेगुलर, ठीक है। ऑफन, गाइस को ऑफन पढ़ते हैं, ऑफन पढ़ना, तो पहले ऑफन पढ़ रहा था देखो, बाद में भैया ऑफन है या ऑफन है, भैया पढ़ना सीखो, बाद में पढ़ाना। फ्रीक्वेंटली हो गया, रेगुलर, जनरली स्पेलिंग देखना गलती हो सकती है ना। ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, और क्या था भाई, हाँ, एवरी डे, एवरी डे, मंथ एंड ईयर। तो ये तो आप इसको मस्ट याद करना, एवरी डे, मंथ, ईयर, ऑलवेज, डेली, समटाइम्स, ठीक है, रेगुलर, ठीक है, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ऑफन, ठीक है। और एक और वर्ड है इसमें आपका, है ना, रैली, रैली कुछ वर्ड है इसमें, रैली हो गया, ठीक है। तो ये वो एडवर्ब है। इंग्लिश में इससे ऐसे पहचान, किसी भी सेंटेंस में ये वाक्य नजर आ के ना आपको कहीं भी, तो समझ जाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। कौन कौन से, ऑलवेज, डेली, ठीक है, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, रेगुलर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, मंथ, ईयर एंड रेगुलर, ठीक है। इन वर्ड्स को आपको याद करने हैं, इनको याद करके खालिस्तान जहाँ आएगा पहचान जाने क्या है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखते, ठीक है, इसको उतार लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये टेंस है गाइस। प्रेजेंट टेंस क्या है, इसकी पहचान हिंदी में क्या है, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं। दूसरी पहचान है अंग्रेजी में, अंग्रेजी पहचान क्या है कि यदि आपको एडवर्ब याद है, ऑलवेज, डेली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, में पैर कर दो, ठीक है ना, रेगुलरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब आएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसमें एक दो और है, ओकेजनली भी है, अच्छा, और सेल्डम भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जहां आपको दिखाई गई है किसी भी सेंटेंस में, तो समझ जाना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब इसके सेंटेंस बनाते हैं, बनते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ करो, तो इसकी पहचान सब तो कर ली है बच्चा। अब एक दो सेंटेंस बना के बता दो तो हमको थोड़ा सा आ जाएगा, हम थोड़ा जाके बीच में एक्शन मारेंगे, लड़कियों की क्या बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के साथ है, देखिए यहाँ पर जैसे कि लोकेश, कोई बंदा है ना, लोकेश, ठीक है, पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, ठीक है। पहचान क्या है, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या है, ता है, समझ जाना, प्रेजेंट टेंस। ये पहचान होगी, क्लियर है, थम्स अप, ठीक है।
सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, काम कौन कर रहा है, लोकेश। लोकेश यहाँ पढ़ता है, काम है लोकेश। सब्जेक्ट कौन है, लोकेश। सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो कौन से प्रश्न करो, कौन पढ़ता है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट है, लोकेश पढ़ता है। तो यहाँ लोकेश पढ़ता है, किस बनेगा, तो लोकेशवा, पढ़ने को बोलते हैं अपन रीड्स या स्टडी, तो ये रीड्स हो जाएगा, लोकेश पढ़ता है। एस लगाना है, एस कब लगाना है वो भी देख लो आप, ठीक है। यदि आपका, यदि है ना सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट एक वचन, भैया एक वचन क्या बोले तो एक वचन मतलब सब्जेक्ट एक वचन मतलब कि सिंगुलर हो, सिंगुलर हो तो हमें वर्ब में एस या फिर ईएस लगाना है। भैया ईएस कब लगाएंगे वो भी देखो, ईएस तब लगेगा जिन वर्ब के पीछे ये वर्ड आ जाए, जिन वर्ब के पीछे ये वर्ड आ जाए, ओ आ जाए, एक्स एस एच सी एच जेड, ये वर्ड आ जाए तो आपको क्या लगाना है, ईएस लगाना है। जैसे एक वाक्य देखो, ठीक है समझ आया, तो ताहिती पहचान होगी, ठीक है, लोकेश रीड्स ऐसे लगाना। अब ईएस का फंडा देखो क्या है, ईएस का बनाना देख लो आप। ईएस के लिए आपको वर्ब के पीछे ये इनमें से कुछ भी दिख गया तो आपको ईएस लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस देता हूँ, लोकेश जाता है ना। अब यहाँ ध्यान देना, लोकेश जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लोकेश लोकेश कहाँ लिख रहे, चलो सर दूसरा नाम लिखो ना, सारा नाम लिख रहे हो, अरे भाई बुरा काम है लोकेश वाले, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखते हैं यहाँ पर, अरे यार लिखो यार कुछ भी लिखो यार, हनी लिखो, हनी जाता है, ठीक है, हनी सिंह, ये जो हनी सिंह, हनी जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हनी सब्जेक्ट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब जाता, जाता वो बोलते हैं जिसमें अपन गो, क्या बोलते हैं, गो, पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो मैंने कहा जिन वर्ब के पीछे ओ आ जाएगा ना, जिन वर्ब के पीछे ओ आ जाएगा और सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट एक वचन होगा, तो क्या लगाना आपको, ईएस, क्या लगाना है, गोस। तो यहाँ पर ईएस लग गया। तो ईएस कब लगाना है, जिन वर्ब के पीछे इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको ईएस लगाना है, ठीक है बच्चा। और यदि इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको एस लगाना है। हुआ क्लियर, दोबारा सुनो, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इनमें से कोई वर्ड में नहीं आ रही पीछे तो आप एस लगाना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के पीछे इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो ही आपको एस लगाना है, ठीक है। तो भैया प्लूरल पे क्या है, तो प्लूरल का भी देख लो, ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर्स का। अब प्लूरल, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए मतलब क्या हो जाए, बहुवचन हो जाए, ज्यादा हो जाए, जैसे इसी को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया, हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ज्यादा है, हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं वी, तो वी रीड, इसमें ना तो एस लगाना है और ना ही आपको ईएस, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको एस ईएस नहीं लगाना है। पहचान तो वही है, हिंदी के वाक्य अंत में ता है ती है ते आते हैं। तो याद रखो, यदि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आपके सिंगुलर होंगे ना, सिंगुलर होंगे तो मतलब सिंगुलर में क्या क्या आएगा, या तो ही आएगा या शी आएगा या फिर इट आएगा या फिर क्या आएगा आपका नेम, तो आपको वर्ड में एस या फिर ईएस लगाना है। सब्जेक्ट यदि आपके प्लूरल हो गए, बहुवचन है, जैसे कि आई वी यू दे, तो क्या आएगा आपका वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे भैया आई मतलब तो मैं होता है, मैं तो भैया हो गया सिंगुलर, लेकिन याद रखना प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्लूरल में ही आएगा, ठीक है, इसका याद रखना। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस के बारे में, हम कैसे बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़े वी रीड हो गया आपका, ठीक है। अब पहचान तो ये हिंदी के वाक्य अंत में ताहे तीते आ रहा है, तो वी रीड हो गया आपका। और यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ड में आपको एसीएस लगाना है, यदि आप प्लूरल है तो वर्ड भी हमेशा फर्स्ट होना है।